ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, सागर जी महाराज की। जब मैना सुंदरी के लिए वर चुनने के लिए कहा गया, तब उस समय मैना सुंदरी ने कुलीन नारी का परिचय दिया, कुलवान कन्या का परिचय दिया। उसने कहा जो कुलवान बच्चियां होती हैं वह कभी पति को स्वयं नहीं चुना करती, माता पिता जिन्हें चुन लेते हैं उसको स्वीकार कर लेती हैं। इस बात की पुष्टि के लिए वह अपने पिताजी के लिए कुछ और आगे की बातें कहती है। इतिहास में कैसी कैसी घटनाएं घटी उन घटनाओं को सामने रख रही है। राजा कच्छ सुकच्छ की दो कन्याएं थीं, उनका नाम था यशस्वी और सुनंदा। आपको मालूम है जब ये दोनों युवती हुई तब उनके पिता ने उन दोनों का श्री आदिश्वर स्वामी ऋषभनाथ के साथ विवाह किया। क्या नाम था उनका? यशस्वी और सुनंदा। इसी प्रकार से आदिनाथ की दो कन्याएं थीं जिनका नाम क्रम से ब्राह्मणी और सुंदरी था। कहीं कहीं इसमें नाम उनका सरस्वती दिया हुआ है, ब्राह्मणी और सरस्वती। युवती होने पर भी जब उनकी वैवाहिक चर्चा नहीं हुई, माता पिता ने लगने का विचार नहीं किया, तो समस्त सांसारिक सुखों को तुच्छ समझ करके तथा विषयजन्य इंद्रिय सुखों को दुख स्वरूप समझ करके जिन दीक्षा ले ली। ब्राह्मणी सुंदरी ने क्या ले लिया था? आजीवन व्रत ले लिया था। पंचकर्णक में ये बताया जाता है कि पिता का मस्तक न झुके, इसलिए उन्होंने क्या दिया था? व्रत आदि दिया था। लेकिन कहीं कहीं मिलता है ऐसा कोई प्रसंग नहीं था, बल्कि उनको स्वतः ही बैराग आया था और उन्होंने संसार की माया जाल को छोड़ करके क्या कर ली थी? दीक्षा धारण कर ली थी। किंतु अपना विवाह नहीं किया और न विवाह के लिए माता पिता से कुछ कहा। दीक्षा के प्रभाव से उन दोनों को परतंत्र दूसरों के अधीन स्त्री पर्याय से सदैव के लिए मुक्ति मिल गई, अर्थात स्त्री लिंग को छेद करके वे दोनों देव हो गई एवं स्वर्गलोक में रहने लगी। उनको इतना बड़ा प्राफिट मिल गया। क्या प्राफिट मिल गया? स्त्री पर्याय से मुक्ति ही उनको मिल गई। समझ गए? विवाह करते संसार में फंसते तो और उसी चीज में और स्त्री पर्याय में और दुख भोगना पड़ते, लेकिन उन्होंने शादी विवाह ना करके आजीवन व्रत ले करके आरिका बन करके स्त्री लिंग का छेदन कर लिया। अब आगे चल करके वो मोक्ष चली जाएंगी। अभी कहाँ गई है? वो स्वर्ग गई। समझ गए? अब वो चले गए होंगे, बहुत काल हो गया, उस समय की बात है, आदिनाथ भगवान के समय की बात है। इसलिए पिताजी अपने मुख से अभीष्ट वर की याचना करना तो लज्जाजनक है ही। इस लोक परंपरा के विरुद्ध यदि बड़ी बहन सुरसुंदरी ने अपने अभीष्ट वर के लिए आपसे कहा तो उसके इस कार्य की कोई बुद्धिमान पुरुष कदापि प्रशंसा नहीं कर सकते। जो हमारी बड़ी बहन सुरसुंदरी आप कह रहे हैं कि उसने जो मांगा हमने वो वर दे दिया, तो मांगो वो हम दे देंगे, तो उसने बुद्धिमानी की बात तो नहीं की और कोई बुद्धिमान प्रशंसा भी नहीं करेगा। कोई बच्ची स्वयं बोले कि हमें फलाना वर चाहिए। समझ गए? ऐसा आज तक नहीं हुआ, सुना नहीं। कौन कह रही है? मैना सुंदरी। उस बेचारे का उतना दोष नहीं जितना कि कुगुरु की कुशिक्षा के अनर्थकारी प्रभाव का दोष है। सही बात तो यह है कि आज उचित शिक्षा न मिल पाने के कारण आजकल की बच्चियां स्वयं अपने पति को चुनने लगी हैं और इतने नहीं, माता पिता से बगावत भी करके भागने लगी। किसका प्रभाव है? अच्छे गुरु की संगति नहीं मिलने का दुष्प्रभाव कह लो, या अन्य किसी की संगति के कारण दुष्प्रभाव पड़ रहा है, या
वो संगति से वंचित है, इसलिए यहाँ कहीं आवाज आ रही, कोई बात कर रहा है। हाँ अगर कोई जैन कुल में ही नहीं है, तो फिर क्या होता है? नहीं, कुलीन नारियों के लिए ये उचित नहीं माना जाता। माता पिता जो कहें वही उचित है। और जैसे माता पिता ने चूज किया और वो गलत अच्छा नहीं नहीं, कुछ भी हो, अभी बता रहे ना, कुष्ठ रोगी दे दिया उनको तो अभी दिया जाएगा ना, पर कैसे निकल गया वो कोड़ी भर। याद रखो, माता पिता तुम्हारे लिए रूप में अच्छा नहीं देंगे, पर उस चारित्र में अच्छा देंगे, पक्का। क्योंकि माता पिता ने चुनाव किया है। कोई माता पिता अपने बच्चों को कुएं में नहीं फेंकते। नहीं, जैसे पता ही नहीं कर्म का उदय रहता है, किसका उदय साथ में रहता है। तुम भी चुन लोगे और दूसरे दिन फिर हो गया तो क्या करोगे, कोई जरूरी थोड़ी है। इसलिए माता पिता के अधीन ही रहने दो। जन्मदाता से कन्यादान का सौभाग्य क्यों छीन दो, समझ आ रहा है ना। माता पिता कुछ नहीं दे सकते, उनकी खुशियां तो यही हैं कि हम अपने बच्चे को अपने हिसाब से ठिकाने लगाएं, है कि नहीं। ये तो स्वार्थ हो गया कि माता पिता तुम्हें बड़ा कर दिया और बाद में तो माता पिता धोखा दे करके भाग गए, चले गए। हाँ, आपको चुनने का अधिकार तो नहीं दिया, लेकिन यदि फिर भी आप चुनते हो तो याद रखो, माता पिता की आज्ञा से काम करना, की आज्ञा से। और कुलीन हो और आपके धर्म संप्रदाय में आस्था रखता हो, देव शास्त्र में आस्था रखता हो, ऐसा हो, वो भी आप मत चुनना, माता पिता को बता देना कि ये लड़का समझ में आ रहा है, समझ आ रहा ना। ऐसा नहीं कि पहले आप सब तैयारी कर ले, फिर मम्मी पापा को अंधेरे में रखे, फिर बाद में बताओ। आजकल तो ये हो रहा है, कोर्ट में पहले कर लेते, उनके लिए कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए, अब इसलिए पिताजी अपने अभीष्ट वर की हम कामना नहीं कर सकते। संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, इससे कोई भी अपने को नहीं बचा सकता। संसार में संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। जो अच्छे लोगों की संगति करते हैं वो हमेशा माता पिता का सम्मान करते हैं, समझ आ रहा है। और जो संगति अच्छी नहीं करते वो कुछ भी कर सकते हो, कर भी रहे हैं आज वर्तमान में। इसलिए तो साधु की संगति से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि अच्छे संस्कार पड़ जाएंगे और हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, हम जो गलत कर रहे हैं। श्री जिन गुरु का कहना है कि उत्तम जनों के संग में उत्तम, मध्यम के संग में मध्यम और नीच के संग में नीच फल होता है। निश्चित है, जैसे व्यक्ति की संगति करो वैसे फल आपको प्राप्त होगा। जैसे कि स्वाति नक्षत्र की जलबिंदु जब गर्म तवी पर गिरती है तब वह जलकर नष्ट हो जाती है, किंतु जब वही स्वाति जल बिंदु कमल के पत्रों पर गिरती है तब मोती के समान दिखाई पड़ती है, तथा वही समुद्र में गिरने पर मोती एवं सीपी हो जाती है। एक देखिए, केवल संगति के प्रभाव से ही तो एक स्वाति जल बिंदु के इतने रूप हुए। वही स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद है, यदि वही जाकर के किसी विषधर माने सर्प के मुख में चली जाए तो जहर बन जाए, सागर में चली जाए तो खारी हो जाए, सीप में चली जाए तो मोती बन जाए। ऐसा किसका प्रभाव है? संगति का प्रभाव होता है। सारांश से है कि संग के प्रभाव से सुंदरी भी नहीं बच सकी तथा उसने निर्लज्जता पूर्वक वर की याचना कर ही ली। एक बात अन्य भी है कि यह जीव इस संसार में अनादि कर्म बंधन के अधीन होकर अपने यथार्थ रूप को भूल जाता है और पर पुद्गल आदि पर्याय में सुख मानकर चतुर्गति में भटकता रहता। सही बात तो यह है कि पर पुद्गलों में सुख नहीं है। किसमें नहीं है सुख? आपने मान रखा है ये शरीर जो दिख रहा है पुद्गल ही है। आपने सोच लिया इसका शरीर सुंदर है, उसका सुंदर है। देखो, शरीर सुंदर मिल गया पर स्वभाव सुंदर नहीं मिला तो, धन दौलत अच्छी मिल गई स्वभाव अच्छा नहीं मिला तो बोलो भाई, फिर ऐसा हो गया। वो तो शुगर की फैक्ट्री जैसी खोली वैसे अपने को शुगर हो गई। तो शुगर फैक्ट्री खोलने से क्या बता, दूसरों को तो खिला सकते बस स्वयं। इसी प्रकार से बंधु, देखने में तो सुंदर है जीवन साथी और उसका स्वभाव वो ही जानता है। एक बार एक सज्जन से पूछा था, भाई आपकी पत्नी तो अच्छी है, सब परिवार अच्छा है, देखने में सब अच्छा है, लेकिन आप इतने दुखी से क्यों रहते हो? बोली, जूता कितना भी सुंदर हो पर जो पहनता उसे मालूम पड़ता कहाँ कहाँ चुभता है। बात समझ में आ गई आपको? बोलो ना भाई, ताली क्यों नहीं बजाई आपने? ऐसे ही होता है। सुंदरता 4 दिन की काम आती है लेकिन स्वभाव जीवन भर काम में आता है। समझ गए?
अच्छा सुंदर होना अलग और अच्छा स्वभाव होना अलग बात है। इसलिए स्वभाव अपने आप में अलग चीज होती है। तो यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं कि संसार की चीजें भटकाने वाली हैं। उन कर्मों के उदय काल में जो प्रभाव अथवा फल दृष्टिगोचर होता है उसी के अनुसार राग द्वेष सुख दुख एवं इष्ट अनिष्ट आदि भेदों की कल्पनाएं की जाती हैं। इस शरीर में ही में तन्मय होकर जीव हर्ष एवं विषाद का एक केंद्र स्थान बन गया है। क्या होता है, यह जीव शरीर में ही सुख दुख खोजने लगा। हर्ष विषाद, हर्ष माने खुशी माने सुख और विषाद माने दुख, वो यही करता रहता है। शरीर के माध्यम से सुखी दुखी है, स्वभाव को समझ ही नहीं पा रहा है। लेकिन होता कालांतर में क्या है, जब उसकी बुद्धि ठिकाने लगती है तब तक समय हो पाता है। कहते जवानी के पौधे में अनुभव के फल देरी से लगते हैं, जब तक लगते हैं तब तक समय बीत जाता है। समझ गए? जवानी में भी ये ख्याल रहे तो सब बढ़िया हो सकता है, परंतु वास्तव में यह भ्रांति मूलक अवस्था है। जीव को सर्वथा संभाव में स्थित रहना चाहिए तथा यह समझना चाहिए कि सर्वज्ञ ने अपने ज्ञान में जो देखा हुआ है तो अवश्य में होकर ही रहेगा। मेरी समझ से जीव यही कर्तव्य है। जब बड़े बड़े महात्मा लोग भी कर्म जाल में फंसने से नहीं बच पाए तो साधारण शक्तिहीन पुरुषों की तो गिनती ही क्या है। कर्म भी तो कोई चीज होती है, नहीं होती क्या? होता है। महान महान लोग नहीं बच पाए किससे? कर्म के उदय से। तुम कहां से बचोगे? तुम बाहर से निमित्त जुटा लोगे, कर्म को थोड़ी बदल पाओगे। बोलो ना भाई, कर्म जो है वो तो आपको फल देने वाला है, याद रखो। आप बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं, माइक दे दो। कर्म के उदय से आज तक कोई भी नहीं बचा। मान लो आपने किसी को पसंद किया, ठीक है ना, ठीक है ना। अब कर्म का उदय आपका अच्छा नहीं है तो दूसरे दिन ही बिगाड़ हो जाएगा। और आपने पसंद नहीं किया, माता ने पसंद नहीं किया, कर्म का उदय अच्छा है तो वो भी आपके लिए क्या बन जाएगा। इसलिए कहते हैं पिता श्रद्धा है तुम पर इतनी, तुम जहर दोगे तो अमृत बन जाएगा। जहर भी दोगे तो अमृत बन जाएगा। मैना सुंदरी कहती है क्योंकि मुझे अपने कर्म पर विश्वास और मेरे पिता पर विश्वास है। पिता के द्वारा कभी गलत नहीं होता और कर्म के बिना कुछ भी गलत हो नहीं सकता। इस श्रद्धा मैना सुंदरी को थी, इसलिए कोड़ीपति को इसने स्वीकार किया कामदेव की भांति और बाद में उसने उसे श्रीपाल को गंधोदक छिड़क करके कामदेव का रूप में उपस्थित कर दिया। ये कर्म की अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जिसको कर्म पर श्रद्धा रहता है वह कभी घबराता नहीं। सुसुंदरी कुगुरु के प्रभाव में पड़ गई, मति भ्रष्टा हो गई थी, अन्यथा वह भी ऐसी निर्लज्जता नहीं करती। यह तो माता पिता का ही कर्तव्य है कि वे जब अपनी कन्या को विवाह योग्य देखें तब कुल रूप वय विद्या बल इत्यादि में समता देखकर किसी उपयुक्त वर के साथ उसका विवाह कर दे। ये तो माता पिता का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? अपने बच्चों की क्या करना? शादी विवाह करना। उन्हीं कन्याओं की प्रशंसा होती है तथा वे ही कुलीन कही जाती है। कुलवान शब्द किसको लगता है? जो सब कुछ किस पर छोड़ देते हैं? माता पिता पर। जो अपने गुरुजनों के द्वारा स्थापित विवाह संबंध को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेती हैं तथा प्राप्त पति के संसर्ग में रहकर अपने को सुखी एवं संतुष्ट समझती हैं। प्रथम तो माता पिता अपनी संतान का अहित एवं कल्याण ना तो कभी कर सकते हैं अकल्याण, और ना ही कभी सोच सकते। कभी कभी अपने बच्चे का अकल्याण करेंगे क्या माता पिता? कभी अहित करेंगे क्या? नहीं कर सकते। फिर भी यदि कदाचित किसी विशेष कारणवश माता पिता उपयुक्त वर ना देख सकें तो भी वह उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझे। ये माता पिता को दोष ना दे, मतलब उचित फल नहीं मिला आपको, इसमें माता पिता को दोष मत दो, बल्कि क्या सोचो ये हमारे कर्मों का फल है। तथा धैर्य पूर्वक उसी पति की सेवा में अहरनिश तत्पर रहें, इसी से उसे कल्याण प्राप्त हो सकता है। इस संसार में इष्ट अनिष्ट वस्तुओं का संयोग योग पूर्व कर्मानुसार सोमयो समयानुसार संगठित या विघटित अवश्य होता रहता है। ध्यान रखना, अच्छी वस्तुओं का मिलना, बिछुड़ना, बुरी वस्तुओं का मिलना, ये सब हमारे कर्मों पर डिपेंड है। कभी कभी अनिष्ट वस्तु भी इष्ट हो जाती, कभी कभी इष्ट वस्तु भी अनिष्ट हो जाती। शत्रु मित्र बन जाते, मित्र शत्रु बन जाते। किसके कारण? कर्म के उदय के अनुसार ऐसा होता रहता है।
इसलिए मैं आपसे इस विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। कौन बोल रही है? मीना सुंदरी। किन से? अपने पिता से। आपका पूर्ण अधिकार है, चाहे जिसके साथ मेरा विवाह कर दें, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। मीना सुंदरी के इस विद्वत्तापूर्ण भाषण को सुनकर राजा तिलमिला उठा तथा उसे क्रोध आ गया। अब बताओ, यहाँ माता पिता को क्रोध करना उचित है कि गलत है? ये गलत है, उचित नहीं है। क्योंकि जब वह आपको सब कुछ दोष सौंप रही है तो आपको क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। उसने बस कहा, बस बस चुप रह। पिता क्या बोले? बस बस चुप रहा, बहुत हो गया। अब मैं तेरा उपदेश नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे गुरु ने आज तक तुम्हें यही पढ़ाया है क्या? अपने प्रति उपकार करने वाले का अनादर करना भी तुम्हारे गुरुजी ने सिखाया है क्या? तो हमारे घर में रहती हो, सुस्वाद भोजनों को करती हो, उत्तमोत्तम एवं बहुमूल्य वस्त्राभूषण को धारण करती हो, अन्यान्य संपूर्ण सुखों को भोग रही हो, फिर भी धृष्टता के साथ यह कहती हो कि मैंने यह सब अपने ही कर्मों के द्वारा प्राप्त किया। पिताजी उसकी भाषा को समझ नहीं पा रहे। यदि वो एकदम ऐसा मान रही होती तो पिताजी पर क्यों छूट दी? वो कह रही है कि आप कुछ भी कहो, कर्म का उदय तो रहता ही, और माता पिता ही इसमें क्या करेंगे? वर चुनेंगे। वो अच्छा कह रही, लेकिन पिताजी पर उसका प्रभाव गलत पड़ा। क्यों? क्योंकि कर्म का उदय ऐसा है। किसका उदय ऐसा है? कर्म का उदय ऐसा है। इसलिए अच्छा सोचती, अच्छा करते हुए भी बुरा हो रहा उसके साथ। किसके साथ? मीना सुंदरी के साथ। कृतज्ञता के अतिरिक्त इससे भला क्या कहा जा सकता है? राजा की क्रोध भरी वाणी को सुनकर मीना सुंदरी ने उत्तर दिया, मेरे गुरु के वचन कदापि असत्य नहीं हो सकते। साधु वचन प्रमाणम। याद रखना बंधु, दुनिया में भविष्यवाणी फैल हो सकती है, पर जिन वाणी, गुरु की वाणी कभी फैल नहीं हो सकती। ये मीना सुंदरी को विश्वास था, जिन वाणी है, गुरु की वाणी है, ये कभी फैल नहीं होती, असत्य नहीं होती। जो हमारे कर्मों लिखा हुआ वही हमें प्राप्त होने वाला है। आप स्वयं अपने हृदय में इस बात को विचार कर देखिए। मेरे शुभ कर्मों का उदय होने के कारण ही आप सदृश ऐश्वर्यशाली के घर में मेरा जन्म हुआ। वो कह रहे मैं पुण्यशाली हूं तभी तो तुम जैसे हमें पिता मिले। यदि पुण्य नहीं होता तो हर कोई तुम्हारी बेटी नहीं बन जाती, हम ही बेटी क्यों बने? कितना अच्छी बात कह रही। अन्यथा मैं किसी दरिद्र के घर में जन्म ग्रहण करती तथा वहां मुझे अनेक प्रकार के क्लेशों के साथ दुख भोगना पड़ता। क्या उस दरिद्र के घर में भी आप मुझे सुख देने के लिए पहुंच जाते क्या? वो कह रही थी वहां मैं जन्म लेती अपने कष्ट, आप कहां सुख दे लेती वहां पर? इस संसार में करोड़ों प्राणी दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भला उन्हें कोई क्यों नहीं कृपा पूर्वक सुखी कर देता? क्योंकि सबके अपने कर्म का उदय है। नारी की आदि जीवों को दुख एवं देवादिकों को सुख देने कौन जाता है? यह बात एकदम निर्भ्रांत एवं अटल सत्य है कि जीव के द्वारा किए गए सो एवं अशुभ कर्म ही सुख एवं दुख को देने वाले होते हैं। मीना सुंदरी की इस बात को जब राजा ने पुनः सुना तो उनकी क्रोध का पारावार न रहा, अब और क्रोध बढ़ गया। होता है जिस व्यक्ति को दिवसा की श्रद्धा नहीं होता वह अच्छी बात पर क्या करता है? क्रोध ही पैदा करता है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को बुखार हो उसे दूध पिलाया जाए तो कड़वा ही लगता है। वैसे जिसके अंदर मिथ्या भ्रांति हो उसे सच्ची बात बताई जाए तो उसे भी कड़वी लगती है। ये सिद्धांत है। राजा ने पुनः सुना तो क्या हुआ? उनके क्रोध का पारावार न रहा तथा फलस्वरूप उन्होंने निश्चय किया कि इसके कथन की कठोर परीक्षा लेनी चाहिए और इसके कर्माभिमान को चूर कर देना चाहिए। विवाद को इस प्रकार बढ़ता देखकर राजसभा के सदस्यों ने कहा, हे नरनाथ, यह सब आपके ही पुण्य प्रताप से सुख भोग रहे हैं। अबोध कन्या के कहने का कोई ख्याल नहीं करना चाहिए। अभी तो वह नादान बालिका आगे चलकर समझदार हो जाएगी। अब जो मंत्री वगैरह उनको समझा रहा है, किसको? राजा को। विवाद शांत ना होता देखकर मंत्री ने कहा, हे राजन, उद्यान भ्रमण का समय हो गया है, अश्व प्रस्तुत है तथा अतएव भ्रमण को चलिए। राजा मंत्री साथ उद्यान में गए एवं वहां पहुंचकर उद्यान की शोभा निहारते रहे। उद्यान के निकट ही मनुष्यों की भारी भीड़ देखकर कौतूहलवश उधर गए तथा वहां कुष्ठ रोगी श्रीपाल को देखकर मीना सुंदरी के वचनों का स्मरण हो आया। वहां पर श्रीपाल दिखाई दे कुष्ठ रोगी। उन्हें अपनी बेटी की बात याद आ गई। अपने मन में विचार में
विचार मेना सुंदरी के कर्मों का फल देखने की इच्छा से राजा पुहुपाल रोगी श्रीपाल से वार्तालाप करने लगे। अंत में श्रीपाल ने राजा पुहुपाल से आने का कारण पूछा। राजा पुहुपाल के साथी मंत्री लोग आश्चर्यचकित थे कि क्या बात है। राजा एक कुष्ठ रोगी से घुल मिलकर बातचीत क्यों कर रहे? होनी दुर्निवार होती है, जो होना जो होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। राजा ने श्रीपाल से कहा, मैं उद्यान भ्रमण के अभिप्राय से यहाँ आया हूँ। अकस्मात नवीन जन समुदाय को देखकर इधर आ गया। इसके पश्चात राजा ने श्रीपाल से कहा कि आप अपने यहाँ आने का कारण भी बताइए। श्रीपाल ने कहा, राजन मैं अपने अशुभ कर्मों का फल भोगता हुआ इष्ट मित्रों सहित यहाँ आकर के ठहरा हुआ अशुभ कर्मों को भोग रहा हूँ। राजा ने सोचा कि उधर पुत्री भी कर्मों की प्रधानता मानती है और यह भी कर्मों की प्रधानता मानकर उसी का फल भोग रहा है। दोनों एक से विचारधारा के निकले, श्रीपाल और मेना सुंदरी। अतः यही वर पुत्री के लिए योग्य होगा। ये भी कह रहा मैं कर्म का फल भोग रहा हूँ और वो भी कह रही तब वह अपने कर्मों का फल पा जाएगी। अब देखो परीक्षा ली जा रही है। तब यह निश्चय सुनकर के कि राजा पुहुपाल कुष्ठ रोगी श्रीपाल को अपनी लघु पुत्री विवाह देना चाहते हैं, मंत्रियों को बहुत दुख हुआ। ऐसी भीषण परिस्थिति में मंत्रियों से मौन नहीं रहा गया। उन्होंने विनय पूर्वक राजा से निवेदन किया, महाराज आप यह कैसा अनर्थ करने जा रहे हैं? इस विषय में कुछ परामर्श तो कर लेना उचित था। इस प्रकार सहसा वचनबद्ध हो जाने का परिणाम क्या होगा, यह भी आपने कुछ सोचा क्या? आप विचार तो कर लो। बच्ची के लिए कुष्ठ रोगी के साथ शादी कर रहे हैं आप। कहाँ तो आपकी कन्या अत्यंत सुकुमार लोकोत्तर सुंदरी एवं षोडशी है, एवं कहाँ है कुष्ठ रोगी? वो 16 वर्ष की है, सुकुमार कन्या है, और आप कहाँ कुष्ठ रोगी को सौंप रहे हो? इसके तो प्राय सभी अंगोपंग गल गए हैं और उनका उग्र दुर्गंधी आ रही है। इस विषय में इस संबंध को कोई कदापि उचित नहीं कह सकता। सभी लोग इस विवाह संबंध की निंदा करेंगे तथा आपका उपहास होगा, आपकी हंसी उड़ाई जाएगी। कुलीन कन्याएं सर्वथा अपने माता पिता के अधीन होती हैं, इसलिए माता पिता को चाहिए कि कन्या के अनुरूप योग्य अथवा अयोग्य वर के विषय में पूर्वाग्रह रहित विचार कर लेने के बाद ही विवाह संबंध स्थिर करें। राजा को समझाने का प्रयास कर रहे हैं मंत्रीगण। यदि अज्ञानवश बालकों से कोई अपराध हो भी जाता है तो उनके अपराध को माता पिता कृपा पूर्वक स्नेह वत्सलता के कारण क्षमा कर देते हैं। माता पिता क्या कर देते हैं? क्षमा कर देते। क्षमा करना भी चाहिए, और उसने अपराध तो किया नहीं, वैसे वह तो सही सही बात कह रही। इस समय अहंकार इत्यादि अल्प कसाई के कारण अपने वशवर्ती प्राणियों को कष्ट देने का उपक्रम रचकर उसको सदैव के लिए दुखी बना डालना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। सही बात तो ये बंधु, आदमी अहंकार बस कुछ भी कर सकता है। अब बात किस पर आ गई? अहंकार पर बात आ गई। अब वो बेटी नहीं दिख रही, कर्म नहीं दिख रहा है, प्यार नहीं दिख रहा है, अहंकार ने सब नष्ट कर दिया। कहते हैं एक अहंकार 100 गुणों को नष्ट कर देता है, और एक अहंकार को नष्ट कर दो 100 गुण अपने आप पैदा हो जाते हैं। बेटी के साथ अहित करने का भाव आ जाता है, अहंकार में सबका अहित करने का भाव, अपमान करने का भाव व्यक्ति अंदर पैदा हो जाता है। ये कहने का तात्पर्य है। नीतिकारों ने कहा भी है कि बालक, वृद्ध, स्त्री, निर्बल, पशु, अधीनस्थ एवं शरणागत तथा पीठ दिखलाकर समर भूमि में से भागने वालों के प्रति क्षत्रियों को क्रोध करना अनुचित है। किन किन पर क्रोध नहीं करना चाहिए क्षत्रियों को? तो कहते बालक पर, वृद्ध पर, स्त्री पर, निर्बल पर, अधीनस्थ जो अपने अधीन है उनको, एवं शरणागत और जो पीठ दिखा करके युद्ध भूमि से भाग रहे हैं उन पर कभी क्षत्रियों को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्षत्रियता बांधी जाती है। इनके ऊपर तो दया दिखलानी चाहिए। इस प्रकार मंत्रियों ने बहुत कुछ कहा, परंतु भवितव्यता होनहार कैसे टल सकती है? होनी तो अमिट होती है। निदान राजा पुहुपाल को मंत्रियों की बातें बिल्कुल नहीं जची। मंत्रियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, तुम सब इस विषय में निरी अनभिज्ञ हो, तुम लोग मूर्ख हो। किसने कह दिया ये? राजा ने। जिस प्रकार सौभाग्यवशी अंधे पुरुष के भांत में बटेर पक्षी आ जाता है, कोई अंधा व्यक्ति है,
ऐसा हाथ वगैरह खोले और एक पक्षी आकर उसके हाथ में लग जाए। उसी प्रकार श्रीपाल भी सौभाग्यवश ही कन्या के बरके में मुझे प्राप्त हो गया है। राजा कह रहे हैं उसका परित्याग कर देने पर बहुत संभव है कि पुनः ऐसा योग्य कोई वर हमें प्राप्त नहीं हो। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर बार बार नहीं आया करते। मंत्री ने कहा